हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो है वो भी 2-3 दिन पहले नेस्डेक पे लिस्ट हुई है, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर पे उसका आईपीओ आया था और जो खुली थी वो $175 पे खुली थी और फिर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही 225-30 डॉलर टच करके और वापस $200 के आसपास आ गई 1-2 दिन पहले। तो सब जगह न्यूज में ये बातें चल रही हैं कि जब वो लिस्ट हुई तो एक रात में उसका जो पैसा इंक्रीज हुआ, जैसे उसका $135-40 से 200 $225-30 तक प्राइस गया, तो जितना उसका वेल्थ में इंक्रीज हुआ, कम से कम 200-250 बिलियन डॉलर उसकी वेल्थ में इंक्रीज हुआ एक रात में। और पूरी की पूरी जो वॉरेन बफेट है, जो इतना सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर है, उसकी पूरी की पूरी वेल्थ 150 बिलियन के आसपास है। तो जितना वॉरेन बफेट ने अपने पूरे 90-95 साल की एज तक कमाया, उतना तो खाली इलॉन मस्क का एक रात में वैल्यू जो है, नेटवर्थ बढ़ गई। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि क्या है कि जो वॉरेन बफेट है वो तो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, छोटे छोटे स्टेक्स लेते हैं जैसे कोई भी इन्वेस्टर होता है। लेकिन अगर हम अपनी कोई कंपनी खुद की स्टार्ट करते हैं और उसको बड़ा बनाकर उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, तो हमारे जो इक्विटी होती है, क्योंकि इंडिया में तो ज्यादातर 50-55% सब प्रमोटर्स अपने पास होल्डिंग रखते हैं, तो अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो जो प्रमोटर है उसकी भी नेटवर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि हर किसी का पास इतना सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि बिजनेस चलाना आसान नहीं है, बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान बिजनेस चलाकर बड़ा नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर हम कोई बिजनेस करके और उसे बड़ा बना सकते हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, अगर हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी करा ले उसे। तो जैसे कि एक ही रात में इलॉन मस्क की नेटवर्थ उतनी से भी ज्यादा बढ़ गई जितनी वॉरेन बफेट की पूरी नेटवर्थ है। लेकिन अगर हम अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा बनाकर उसे, और कोई यूनिक आइडिया नहीं है हमारे पास, तो हम एटलीस्ट उन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं जो कि कुछ यूनिक काम कर रही हैं और जो कि पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर रही हैं। उसमें फिर रोल आता है स्टॉक मार्केट का और म्यूचुअल फंड्स का। तो अगर हमें ऐसा कुछ बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर लें, कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई कर लें जहां पे पैसा लगा के हम पैसा अपना बढ़ा सकते हैं, तो एक तरह से अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है तो उसकी ग्रोथ में हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना पैसा उसे देकर। वो पैसा हम देते हैं स्टॉक मार्केट के जरिए या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते हैं तो वो कंपनी में पैसा लगाती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर हम पैसा देते हैं तो वो इक्विटी में ही पैसा लगाते हैं। तो अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है तो हमारा पैसा उस कंपनी में लगाया जाता है, और उस प्रमोटर की नेटवर्थ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारी भी नेटवर्थ बढ़ती है। अगर कोई प्रमोटर आज 100 करोड़पति है और उसकी कंपनी की वैल्यू 10 गुना हो जाए तो वो 1000 करोड़पति हो गया। तो अगर हमने उसमें 10 लाख लगाए तो हमारी भी नेटवर्थ 10 गुना होके 101 करोड़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो प्रमोटर अमीर होगा वैसे वैसे हम भी उसके साथ ही अमीर हो जाएंगे, क्योंकि खुद अपना बिजनेस बनाकर उसे सेटअप करके उसके सारी कंप्लायंसेस को करके उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके वैल्यूएशन बनाना हर किसी के बस का नहीं है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना एक इजी काम है और हर कोई कर सकता है। अगर हमें नॉलेज हो, अगर हमने थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन हो, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना आता हो अगर हमें, या हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह देखना आता हो, तो हम बैलेंस शीट्स वगैरह पढ़ के खुद भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो फिर हम म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स वही काम हमारे बिहाफ पे कर देते हैं। उसके बदले वो मुश्किल से आधा % या 0.75% कमीशन लेते हैं अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो इसलिए 1% या आधा % अगर हमारा खर्चा लगकर पूरे साल का है, वो भी अगर हमारा पैसा सही तरह से इन्वेस्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमारा पैसा काम कर रहा है हमारे लिए, हमें उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा। जो आप बिजनेस अपना कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो तो साथ में साथ आप करते ही रहिए, और साथ में म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते रहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आप डायरेक्ट भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनीज को चुन सकते हैं। उसमें भी अगर हमें डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगाना भी है तो जो कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं उन्हीं में पैसा लगाने से पैसा जल्दी बढ़ता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, उसमें जिन कंपनीज में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही होती है, टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, उनका शेयर प्राइस भी उसी स्पीड से बढ़ता है। क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है स्टॉक मार्केट की कि जो स्टॉक प्राइसेस है वो स्लेव ऑफ अर्निंग होते हैं। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसका शेयर प्राइस भी उसी तेजी से बढ़ता है। इन द लॉन्ग रन
अगर निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है तो जो कंपनी निफ्टी के अंदर है उनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 12-13%, 14% ही है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट 15-20% बढ़ रहा है एनुअली, तो एक उम्मीद है ऐसी कि उसका स्टॉक प्राइस भी 15 से 20% एनुअली बढ़ता रहता है। और इसी तरह धीरे धीरे करते करते कंपाउंडिंग होते होते 10-15-20 सालों में बहुत बड़ा एक अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए और हमें थोड़ा थोड़ा पैसे डालते रहना चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या कमेंट्स हैं इस बारे में कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ एक दिन में ही इतनी बढ़ गई जितनी वॉरेन बफेट की पूरी लाइफ की मतलब लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट्स की नेटवर्थ की वैल्यू है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।